नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मेरे साथ बहुत से बेहतर युवा हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के आंदोलन में आए हुए हैं। इन लोगों का मांगे क्या है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है, इनकी सोचें क्या है, इनसे जानते हैं। अभी जंतर मंतर पे हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं, पहले ये बताइए। हम सहारनपुर से जी। एक एक करके बताइए। सहारनपुर से जी। अच्छा, यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सिक्योरिटी चाहिए और हमलावरों का नार्को टेस्ट हो और केस की CBI जांच हो। अगर इस केस की कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो हम भाई दिल्ली को जाम कर देंगे। बिल्कुल दिल्ली को जाम कर देंगे। अगर भाई का सुनवाई नहीं हुआ, भाई की मांगे पूरी नहीं हुई, तो भाई ने बताया कि हम पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। क्या कहिएगा आप? देखिए, ये जो परंपरागत है ये वर्षों से चलती आ रही है। पहले जब बहन कुमारी मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद अब देखिए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पे जानलेवा हमला हुआ है। ये जो पूरी हमलावर की जो प्रक्रिया बनाई गई है, ये जो सत्ता में सरकार है ना, इनके द्वारा की गई है। और जो पुलिस है ना, ये इस चीज़ से छुपाना चाह रही है कि किसके साजिश पे ये कार्य हो रहा है, किसने करवाया है। इस चीज़ का कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक पुलिस द्वारा नहीं आया हुआ है। आज हम दिल्ली के अंदर भारी संख्या में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा दी जा। जिन्होंने जो हमलावर हैं उनकी उस केस की पूरे की CBI जांच हो और उनका नार्को टेस्ट किया जाए। नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, पूरा भारत बंद करने की औकात रखती है भीम आर्मी। भीम आर्मी का जन्म सहारनपुर से हुआ है और सहारनपुर के कम से कम यहाँ हजारों लाखों में आने वाले हैं। लाखों की तादाद में आ गए। थोड़ी देर में दिल्ली बिल्कुल जाम होने वाली, नीली होने वाली है थोड़ी देर में। आपका परिचय? मैं विकास कुमार निडर, भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष नकुड़, सहारनपुर से। अभी जो हमलावर थे, जो जिन्होंने गोलियां चलाई, उनके गांव वाले भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जी, उनकी जो अभी जो उन्हें ठा थी ना, उनकी ठा हमने सब्बीरपुर कांड में उनकी निकाल दी थी। अरे उनकी जो कुरकुर है वो कुरकुर आज निकाल देंगे, सारी कुरकुर उनकी जो उनके गांव के जो सपोर्ट करे ना, कभी मेरे सामने आएगा ना, मेरे भाई का टच करके उंगली दिखा दो, उनकी गांड में पिछवाड़ा दे देंगे। सच्चाई है ना भाई के जान दे। भाई हमारे दिलों में बसता है भाई, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार उर्फ गांधी, जिला सहारनपुर। क्या कहिएगा? देखिए, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी पर कायरतापूर्ण सातिना तरीके से जो जानलेवा हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय है। इसमें जो पूरा संरक्षण कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, अभी आपने कहा कि जिस समुदाय से वे लोग हमलावर आते हैं, देखिए हम किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहते। जिस समुदाय से वे व्यक्ति चिन्हित वे चुनिंदा व्यक्ति हैं, हम उनका विरोध करते हैं, हम पूरे समाज का विरोध नहीं करते हैं। जिस तरीके से अगर हम क्षत्रिय समाज की बात करते हैं तो उस समाज से अर्जुन सिंह और मंडल कमीशन को लागू करने वाले VP मंडल साहब भी हैं। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई को लड़ते हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन किसी विशेष जाति और समुदाय के खिलाफ नहीं है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का यही नारा है कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबके साथ में लेकर चलने वाला काम करते हैं। हम किसी भी तरीके की कोई हीनता दिखाना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ है और उनके पास में किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, ये बहुत निंदनीय है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिनका भारत देश में किसी रत्ती भर भी कोई समर्थन नहीं रहा, रत्ती भर भी कोई उनका भारत के लिए कोई योगदान नहीं रहा, उन लोगों को आज Z+ सुरक्षा वाई पड़क से भाई किसके लिए? और ये तो चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो हमला हुआ है ये तो बहुत निंदनीय है ही। पूरे देश के अंदर दलित समाज के लोगों को टारगेट कर अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर, अभी आप देख लीजिए आप मणिपुर के अंदर किस तरीके से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को नंगा नाच किया जा रहा है। और कहाँ गई वे महिलाएं जो संसद के अंदर बैठकर बोलती है कि मैं महिला बाल विकास मंत्रालय से हूँ, और अब वे कहाँ चले गई? अगर काश मैं उन मंत्री से पूछना चाहता हूँ जो मंत्री कहती थी और जब 450 रुपये का देश में सिलेंडर था तो मैं रोने के लिए आ जाती थी दिल्ली के जंतर मंतर पर कि सिलेंडर तो भाई महंगे हुए, अब 1200 का सिलेंडर, अब कहाँ गई वो महिलाएं? देखिए, आपके माध्यम से हम ये कहना देना चाहते हैं
जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बड़े भाई चंद्रशेखर जी का आगाज़ है, ये आगाज़ नहीं, एक यहाँ क्रांति उत्पन्न होगी। और ये क्रांति अभी जिस तरीके से 2024 के मद्देनजर चुनाव को देखते हुए अभी आप देख रहे होंगे एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन बना है उसमें दलित समाज और मुस्लिम समाज का कोई नेतृत्व तो नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे इंडिया के तमाम तरीके के पॉलिटिकल पार्टियों ने, क्या किसी ने दलित समाज के लोगों को उन्हें सम्मिलित करने का काम किया? क्या मुस्लिम समाज की कोई पार्टी को लेने का काम किया? अरे इस तरीके से तो हम दलित समाज के लोगों के साथ में इस तरीके तो एट्रोसिटी होती रहेगी। हमारी बात ना तो एनडीए करता है ना इंडिया करता है, इसलिए हम अपने दलित वोट का टाइम तो सभी लोग बात करते हैं, आप बोलते हैं कोई नहीं बात करता। वोट का टाइम तो सभी लोग बात करते हैं। देखिए वोट लेकर ये लोग हमारी जिस तरीके से हमें एक प्रोपेगेंडा पहना देते हैं कि हिंदूवाद, हमें लोगों को यूज किया जाता है कि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो दलित समाज के लोग और चंद्रशेखर आज़ाद भाई भी तो हिंदू है। कितने आरएसएस के, बजरंग दल के, शिवसेना के कितने संगठन उनके समर्थन में उतरे। अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर एक शुक्ला समाज का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के ऊपर उसके मुंह पर पेशाब कर देता है, उसके खामियाजा कौन भुगतने का काम करता है? ये बहुत निंदनीय है। सरकार को इसको संज्ञान में लेकर इसके खिलाफ से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हम दिल्ली के जंतर मंतर से ये मांग करते हैं कि उन्हें वाई पुलिस या जेड पुलिस सुरक्षा देकर उनकी सिक्योरिटी को मजबूत करे। इस बार जिस तरीके से हुआ ये बहुत निंदनीय है। अगर ये घटना दोबारा दोहराई गई तो अब का कोई भी आदमी और आज़ाद समाज पार्टी और पूरे दलित समाज